गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सारे बच्चा कहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। आइए आप सभी को दिखाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फिलअप कर देते हैं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर में बहुत गलती करता है, एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में तो बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया, एक स्टूडेंट का हम फिलअप कर रहे हैं, तो सोचे कि बहुत सारे बच्चा यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इंग्लिश का मार्क्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ऑलरेडी 12th में 5 सब्जेक्ट होता है जो बिहार बोर्ड से होगा या सीबीएसई से होगा, तो एडिशनल बहुत सारे सब्जेक्ट होता है। तो भाई मेरे यहाँ पर हम क्लियर कर दें आप सभी को कि यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है ना, यहाँ पर जो आपका परसेंटेज लगेगा ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आप तीनों सब्जेक्ट में जितना जितना मार्क्स आप टोटल में लाए होंगे उसी का परसेंटेज आपका यहाँ पर शो होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12th का परसेंटेज यहाँ पर देखिए 69 है। ऑलरेडी इसका कम हो गया क्योंकि इंग्लिश का भी इंक्लूड नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कंसीडर ही नहीं करता। वैसे इंग्लिश लिख दिया है कि बच्चा पास है कि नहीं है, कितना मार्क्स लाया है इंग्लिश में, बट कंसीडर करता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बहुत सारे बच्चा बोलता है कि मेरा परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम हो गया, हम तो बहुत लाए थे, 5 सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर कंसीडर भाई मेरे 3 ही सब्जेक्ट का होगा, है ना। तो इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो 3 ही सब्जेक्ट में आपका 45 एबव मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन बंदा का देखिए, इस स्टूडेंट का जो हम किए हैं, तो आपका फिजिक्स में 55 है और केमिस्ट्री में 64, 88 मैथमेटिक्स में, तीनों का 100 में अपडेट किया है, तीनों का परसेंटेज आपका 69 है। ओके। और रही बात आपका यहाँ पर देखिए 10th में आप 500 में कितना लाए, उसका परसेंटेज ऑलरेडी ले लिया। और यहाँ तो आराम से फिलअप कर लेंगे कि आपका स्कूल नाम कौन क्या है ना, आप कौन बोर्ड से हैं, पास कब हुए, उसके बाद परसेंटेज वगैरह। उसके बाद चलते हैं हम फ़ोटो एंड सिग्नेचर में कि बहुत सारे बच्चा कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। ओके। सो गाइस, यहाँ पर देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आप देखिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एंड आपका ये फ़ोटो हो गया। सो देखिए, और यहाँ पर बच्चा मैक्सिमम गलती करते हैं कि जो इसका क्राइटेरिया दिया है, रूल रेगुलेशन दिया है, इसको आप यूज करके करेंगे तो कुछ गलती नहीं होगा, और जो अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो आप सिग्नेचर, फ़ोटो एंड आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बहुत गलती करता है। तो फ़ोटो एंड आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो था वहाँ 12th का मार्क्स, वहाँ पर बच्चा 2 जगह कन्फ्यूजन होता है। तो सिग्नेचर पर क्यों नहीं होगा कन्फ्यूजन, जो आप सभी को बताते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि गाइडलाइन फॉर फोटो का गाइडलाइन क्या है, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, उसका विड्थ होना चाहिए 200 पिक्सल एंड हाइट 250 पिक्सल, है ना। इतना के रेंज में आप किसी भी फोटो का आप करते हैं तो ऑटोमेटिक 100 KB के अंदर रहेंगे। आप 100 के तो पार नहीं करेंगे, और हमेशा कोशिश कीजिए कि 100 KB के अंदर होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, 200 पिक्सल एंड हाइट, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे भी आप इंग्लिश सिग्नेचर का गाइडलाइन देखिए 300 आपका विथ होना चाहिए, हाइट 100 एंड लेस देन 100 KB। देन उसका गाइडलाइन सिग्नेचर हिंदी का भी देखिए 300 विथ एंड 100 हाइट और लेस देन 100 KB। ये क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ हो जाएगा। एंड आप चूज कीजिए, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि आप इसको आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अपलोड ही नहीं लेगा सिग्नेचर, दिक्कत होगा। नोट यहाँ पर लिख दिया कि प्लीज अपलोड क्लियर फोटो एंड सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चा तो कर लेते हैं बट आपका क्लियर फोटो एंड सिग्नेचर नहीं दिखता है, दिक्कत होगा आपको वहाँ पर मैच करने में। तो इसको देखते हुए क्लियर भी होना चाहिए, बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक, ब्लू, इंक, पेन, इन सभी का यूज करके आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भाई मेरे आप सभी को बता दें, है ना, कि सब कुछ यहाँ पर तो सब कुछ आराम से कर लेंगे। रही बात आपका रजिस्ट्रेशन, वो सबसे आसान है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर एक कैटेगरी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा आराम से। डेयरी टेक्नोलॉजी है, 2 न्यू ऐड किया गया है तो उसमें नो कीजिएगा। और उसके बाद आप कैटेगरी अपना जो है वही डालिएगा, बिकॉज आपका जो एडमिशन होगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके। तो बस यही कहेंगे कि किसी प्रकार गलतियाँ मत कीजिएगा, गलती करेंगे तो एडमिशन में दिक्कत होगा, इसीलिए अभी ही अलर्ट हो जाइए। इसीलिए बार बार हम वीडियो लेकर आ रहे हैं या आप लोगों को बता रहे हैं। खुद से नहीं हो रहा है, नॉलेज है तो कीजिए, अदरवाइज आप साइबर वगैरह से करवाइए, है ना। वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वाले से करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम लोग से भी करवा सकते हैं। इस चैनल पर फैसिलिटी अगर है, डिटेल्स में सो बताई है, तो यहाँ से भी करवा सकते। बहुत सारे बच्चा को किए हुए हैं, है ना। अभी तक बहुत सारे बच्चा 10-15 को कर चुके हैं, है ना। और न जाने अभी बहुत धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। और वो भी पेमेंट की रही बात, तो ना के बराबर पेमेंट लगता है, जितना आप साइबर को देंगे उससे भी कई गुना कम आपका पेमेंट यहाँ कम लगेगा। और बस काम का बदला, बस थोड़ा जो टाइम लगता है भाई, देखो फोटो सिग्नेचर एंड
इसमें टाइम बहुत टेकन लेता है, इसको एडिट वगैरह करने में टाइम बहुत लगता है। बहुत सारा बच्चा बोलता है सब कुछ कर लिए सर, मैसेज करता है कि और फोटो सिग्नेचर अपलोड ही नहीं होता है, तो हम क्या करें बताइए। उसके लिए हम जो बच्चा मेरा पेड मेंबर बना है उसका काम करे या उसका करे, तो बस कैसे हम बता सकते हैं उसको। तो वही जो थोड़ा जितना हो सके करते हैं। और ओवर क्या बोलते हैं दिमाग मत लगाइएगा, इस समय ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो आप ही का नुकसान होगा। ज़्यादा मत सोचिए और जो आपको लगे वो अच्छा कीजिए, लेकिन बस बेस्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। एक और बात बता दें, और फिर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो आप इस चैनल पर आपका नंबर का भी फैसिलिटी दिया गया है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। बस वही जो पूछने लायक हो, फालतू का मैसेज करेंगे रिप्लाई नहीं देंगे, टाइम रहा तो ज़रूर देंगे। ओके, तो बस यही कहेंगे, अच्छा से कीजिए और उसके बाद जैसे जैसे होगा हम वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को जिन लोगों को मालूम नहीं है शेयर वगैरह कर दीजिए। थैंक यू।